यार दोस्तों कर दिए इसे वेनिस भी करेंगे। प्लीज वेनिस की स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्लो मोशन नाउ रेडी 1 2 एंड 3। ये था स्टैचू ऑफ डीजे शुभम शंकरगढ़ स्टॉप। And now, anti-clockwise. इस देश की खूबसूरत शहजादी आज तुम्हारी पहली इच्छा पूरी होगी। तुम्हें जिंदा रहेगा की सर्जी पर लाया जाएगा। शहजादी तुम जिंदा हो, भारत की सर्जी पर हो। मम्मी अपनी आंखें खोलो शहजादी, प्लीज ओपन योर आईज। अपना पहला कदम भारत की सर्जी पर रखो। आओ तुम्हारा स्वागत है। And follow. शहजादी तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई, जिंदा किया गया भारत में शहीद। अब तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी होगी। तुम्हारे पास तुम्हारे महबूब की बाहों में भेजा जाएगा। तुम्हारा महबूब इस जिंदगी में उसकी बाहों में वापस जाओ। ये मत ढांको मेरे चेहरे पर ये चादर, मुझे आदर है मुस्कुराने की मेरे ऊपर ये सफेद कफन। मुझे अभी भी उम्मीद है वापस आने। धीरे धीरे आसमान शक्ल ठहरो ठहरो, प्यार प्यार होता है, प्यार में खुदा होता है। प्यार का प्यार 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 से जुड़ा होता है। जन्म में जाने से पहले जिस्म और ये कफन कोई देना हो। जिस्म और कफन को लेकर कोई नहीं गए, इसके जाते जाते ये जिस्म और ये कफन देना। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम आज देवरिया में विजय टॉकीज हॉल में है। हालांकि विजय टॉकीज तो बंद हो गया, लेकिन इसी हाल में यानी देवरिया की देवभूमि पर आज हमारे साथ शहंशाह जादूगर जी हैं और इनसे खास हम बातें करेंगे। आप तो जानते हैं टीवी समाचार की कवरेज एक अद्भुत कवरेज होती है। आज सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे देवरिया में आने के लिए और ऐसे जादू अद्भुत दिखाने के लिए। धन्यवाद सर। ये जादूगरी कब से आप जानते हैं और कब से सीखे हैं? ये लगभग हम 8 वर्ष पहले 2014-15 से ही हमने सीखा है। और इसको सीखने के लिए हम अपने इलाहाबाद, हमारा जो निवास स्थान है प्रयागराज की भूमि पर, उसके बगल में विंध्याचल एक देवी का धाम है। वहीं पर हमारे गुरुजी हैं, ओपी शर्मा जी से मुलाकात हुई देवी के धाम में। और वहीं से कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे जादू देखकर उनका, और उन्हीं से कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा मिली और आगे हमने जादुई काफिलों को बढ़ाया। आज इस स्तर पर जादू अपने सर अपने शो में जैसे हम दर्शक को दिखाए, पिछले वीडियो में जो वीडियो बना है क्लिप, उसमें दिखाया कि कभी हवा में बच्चे को उड़ा देते हैं, कभी जानवर बना देते हैं, और क्या कुछ और भी क्या वैरायटी है आपके पास ऐसे जादुओं के लिए? थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। जादू में तो ढेर सारा वैरायटी है। कहा जाता है कि जादू में लगभग लाखों वैरायटियाँ मौजूद हैं, लेकिन उतना कोई जादूगर ना तो जानता है और ना ही दिखाता है। जादू क्या है, सबसे पहले ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जादू परस्पर दो शब्दों के मेल हैं, दो
अक्षरों का मेल है कहा जाए, जा और दू। तो जा का अगर हम विस्तार करें तो मतलब निकलता है जानकारी, और दू का अर्थ हो जाता है दूरी। तो जो जानकारी से दूरी है आपकी परस्पर हमारे बीच की, उसी को हम लोग जादू कहते हैं। और इंग्लिश की यानी अंग्रेजी की भाषा में मतलब इसको मैजिक बोला जाता है। तो मैजिक मिस्ट्री शब्द के मतलब लैटिन भाषा के मिस्ट्री मिजी शब्द से बना है, जो आज इंग्लिश शब्द में मिस्ट्री शब्द को मतलब संबोधित करता है। तो उसका अर्थ रहस्य होता है, मीनिंग। तो मतलब कि रहस्य, एक जो मायाजाल है वही जादू है, वही इंद्रजाल है। हालांकि इसका जो उद्गम है, जो मतलब कि जो निकला हुआ है जादू, वो आज से नहीं, वो प्राचीन कालों से ही मतलब जादू चल रहा है। तो वो जादू हमारे अथर्ववेद में पाया जाता है। आप जानते हो कि हिंदू धर्मशास्त्रों में वेद बहुत महत्वपूर्ण थे। वो 4 प्रकार के होते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में ही जादू, टोना, मंत्र, अभिशाप, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। उसी से ये जादू निकली हुई है। ये भी 16 कलाओं में से एक है, 64 गुणों में से एक इंद्रजाल का गुण माना जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से जादूगरों ने, जिस तरीके से हमारे जो महानुभव हैं, पीसी सरकार साहब, घोगिया पासा जी, और हमारे अभी गुरु जी ओपी शर्मा जी, जिनका देहांत हो गया अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले, तो उन सब का श्रेय है कि जो जादू पर हम आर्टिस्ट इस तरीके से मंच पर रंगारंग कार्यक्रम पेश करते हैं। हालांकि अब तो कोई तंत्र मंत्र की विद्या नहीं रह गई है जादू में। जादू सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पर ही आधारित है। और आप हमसे पूछ भी रहे थे कि जादू किस तरीके से होता है, तो ये विज्ञान का ही चमत्कार है। जो हवा में उड़ाते हैं, लड़की को बदल देते हैं और लड़की को काट देते हैं और परिवर्तित कर देते हैं, ढेर सारा आइटम। जादू भी एक शिक्षित यानी शिक्षा के ऊपर आधारित कला है। तो जिस तरीके से आप संगीत को देखते होंगे कि संगीत में 7 सुर पाए जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसी तरीके से जो है हमारे जादू में भी 7 चीज़ों का वर्णन किया गया है। किसी चीज़ को काट देना, किसी चीज़ को जोड़ देना, किसी चीज़ को गायब कर देना, किसी चीज़ को प्रकट कर देना, किसी चीज़ को हवा में उड़ा देना, किसी चीज़ को ज़मीन पे गिरा देना, किसी चीज़ को बदल देना, उसके आकार में परिवर्तित कर देना, उसके रूप रंग में परिवर्तित कर देना। ये जादू के 7 रूप होते हैं। 7 प्रकार के जादू का आधार भी पाया जाता है। तो यही जादू होता है। और बाकी जादू तो आप जानते ही हैं, ज़्यादा नहीं समझाना चाहेंगे, इतना ही काफ़ी है। आप सब धन्यवाद। सर देखिए, हम आपकी जादू देखे, हालांकि आप लोग देखे होंगे, ये अद्भुत जादू है। और जादू से देखने से विकास होता है मस्तिष्क का। और देखिए, इसे बच्चों को ज़्यादातर देखना चाहिए, क्योंकि देखने से एक तरह से मनोरंजन और दूसरी तरफ से बहुत कुछ विकास होता है आपके दिमाग का। और भी परिवार के साथ आपको आना चाहिए। देखिए, हमारे देवरिया ज़िले में अगर आए हैं तो इनको हम मिले इनसे, और इनकी जादूगरी जब देखे तो कमाल का जादूगरी लगा। और हम सोचे कि इनकी रिपोर्टिंग किया जाए और आपको दिखाया जाए। शायद आप तक हमारी आवाज़ टीवी समाचार की जा रही है, तो आप आइए देवरिया जिले में, और देवरिया जिला में विजय टाकीज में आइए। और विजय टाकीज में कितने शो चलते हैं सर, ये बता दीजिए दर्शकों को। रोजाना हमारा 2 शो चल रहा है, दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। संडे को हम लोग रविवार को 3 शो चलाएंगे, 1 बजे से 3 बजे तक, 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, और शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। ये हमारा 2 घंटे का जादू शो रोजाना 200 में, संडे को 300 में प्रदर्शित किया जाता है। हमारा उद्देश्य यहाँ देवरिया में ये है लोगों का स्वस्थ मनोरंजन हो, और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं इस गोरखपुर मंडल में, लोगों का अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। हम लोगों की तरफ भी है, पूरी दुनिया में है, लेकिन थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। हो सकता है बाबा गोरक्षनाथ की महिमा आवाज़ भी लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। तो उस अंधविश्वास से लोगों को दूर निकालना, ये हमारा दूसरा और प्रमुख मुख्य उद्देश्य कारण है। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, टीवी समाचार पे देख रहे थे जादूगर सर अपना नाम नहीं बताया, नाम जाते जाते बता दीजिए। वैसे हमारा नाम तो आप लोग प्रचलित यही समझ लीजिए, जादूगर सम्राट शहंशाह, लेकिन मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरा नाम लव कुश मिश्रा है, LK मिश्रा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ। और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी से किया हूँ, पॉलिटिकल साइंस से, सॉरी। और पूर्ण रूप से मैं प्रयागराज फाफा मऊ का निवासी भी हूँ। देखिए, इतना बेहतर क्वालिफिकेशन लेने के बाद ये जादूगरी फील्ड में उतर आए सर, ये भी लोग जानना चाहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आज के बच्चे पढ़ लिख कर भी देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। थोड़ा इस पे बता दीजिए, आने का इसमें मुख्य कारण था क्या पर्पज है, और क्या दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आज के युग में बहुत सारा बिजनेस फैला हुआ है। लोग बहुत सारे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। कोई काला पानी बेच रहा है, तो कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई बाबूत बेच रहा है। लेकिन बिजनेस का परिपथ उद्देश्य अलग होता है।
कुछ लोग ऐसे भी बिजनेस करते हैं, कोई कफन बेचता है तो वो यही सोचता होगा कि लोग कितने ज़्यादा मर के हमारे पास का मुर्दे आए कि जो कफन मेरा ज़्यादा बिक जाए। लेकिन एक हमारा उद्देश्य है कि हम ये सोचते हैं, हमारा ऐसा बिजनेस है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और लोग मतलब कि सारे तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, जो हमारा शो देखें और समाज में कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी बुराई ना फैले जिससे हमारा शो मतलब फ्लॉप हो। एक ऐसा बिजनेस है जो हम लोगों की सहानुभूति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा एक प्रमुख कारण ये है कि हमारा बिजनेस में कम से कम 10-20 लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेंट्स लेडीज, जिनका पेट चलता है हमारे जादू शो से। तो एक व्यापार ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि अपने ही लिए नहीं, समाज के लिए भी एक संदेश भी देते हैं, लोगों का पेट भी पालते हैं और हम समाज के कल्याण की भावनाएं भी रखते हैं। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है और इसीलिए मैं इसमें आया हुआ हूँ। और ये बिल्कुल अब ऐसा नहीं रह गया है जादू कि जो मतलब कि अंधविश्वास में या मतलब कि भिखारियों और मदारियों के जैसा। अब जादू में आपको बता दें कि इंडिया में भी इसको लोग मतलब कि उठा रहे हैं, धीरे धीरे उठाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा सारे। हमारे प्रेसिडेंट जादूगर आनंद जी भी लगे हुए हैं। उन्होंने गोवा में एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी किया है, मैजिक यूनिवर्सिटी का। तो इसके पहले बंगाल में पीसी सरकार साहब ने किया था, बहुत दिन पहले से ही चल रहा है। तो अब इसको भी शिक्षा एजुकेशन में शामिल किया जा रहा है, बच्चों को ये बताने के लिए कि अंधविश्वास से दूरी रखा जाए। दो लोगों को भूत प्रेत ढेर सारी तंत्र बाधाओं को मतलब दिखाने के लिए, किस तरीके से ये घटनाएं जो होती हैं हमारे समाज में उससे दूर करने के लिए इसका जो है मतलब कि मनोरंजन के साथ साथ इसका होना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर आपको आना है तो ये पोस्टर देख लीजिए, इनका है जादूगर सम्राट शहंशाह। इनसे अगर मिलना चाहते हैं, अगर बातें करना चाहते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। देखिए, स्थान विजय टाकीज, गरुड़ पार देवरिया। आप देखिए ऐसे कैसे लड़की को जानवर बना देते हैं। बहुत सारे इस पे तो नहीं है, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब, मतलब ये भी कला दिखाते हैं सर आप। देखिए, ये सारे बहुत सारे अद्भुत शो मिलते हैं जो आपको आकर देखना चाहिए इन सर। अच्छा, आपका ये जिंदा इंसान को तोप से उड़ाना। देखिए, ये तो बड़ा टॉपिक है, जिंदा इंसान को तोप से उड़ाना। और भी तमाम वीडियो भी दिखाएंगे हम आपको। और ये इंटरव्यू कुछ कैसा लगा ये एक बार जरूर बताइए। लेकिन जाते जाते एक बार जरूर कहेंगे, अपने परिवार के साथ देवरिया में हाजिर होइए। और सर क्या कहेंगे? डांस ड्रामा से भरपूर फुल फैमिली परिवार शो देख सकते हैं। कोई गंदगी, कोई अभद्दा नहीं है। हम सभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि डांस ड्रामा से भरपूर फुल फैमिली शो देख सकते हैं। कोई गंदगी, कोई अभद्दा नहीं सर। हमारा 3 घंटे का 2.5 घंटे का शो चलता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अपने परिवार के साथ आइए और पूरे इस जादूगर भाई की जादू का कला देखिए, अद्भुत कला जो शायद कहीं नहीं देखे होंगे। जो नहीं देखे होंगे आज यहाँ पे आकर, विजय टाकीज में आकर देख सकते हैं। आपसे टीवी समाचार की टीम अलविदा लेती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।